Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaily Gurwani, your chemistry mentor and we are doing worksheet 7. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस. छोटी सी वर्कशीट है बच्चों, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी. This is electrochemistry. Okay. So which of the following is not a conductor? तो बच्चों कॉपर तो मेटल है, मेटल में क्या होता है, करंट आता है, तो मेटल कंडक्टर होता है. नाउ NaCl एक्वस, तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करूं तो आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और आयंस में कैटायन कैथोड की ओर चलता है, एनायन एनोड की ओर चलता है, तो मैं कहूँगी करंट तो यहाँ पे भी आएगा. नाउ NaCl मोल्टन, तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में करंट क्यों आता है, क्योंकि आयंस फ्री होते हैं. मोल्टन स्टेट लिक्विड फॉर्म में आ गया तब भी करंट आएगा, क्योंकि आयंस फिर क्या हो गए, फ्री हो गए, दूर दूर हो गए. लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो बच्चों सॉलिड्स मतलब आयंस क्लोज है, अलग हुए ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नाउ इफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल आर इक्विवेलेंट देन सेल कांस्टेंट विल बी. तो बच्चों कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि कंडक्टिविटी यानी यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा होगा क्या, तो कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट दैट इज L/A. नाउ कापा इक्वल्स टू G, तो बच्चों अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, चलो मैंने ऐसे लिख दिया कापा इक्वल्स टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट. अब बच्चों कापा और G बराबर हो गए, तो अगर कापा और G की वैल्यू बराबर है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना. तो सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1. सो आंसर विल बी 1 ऑप्शन ए. क्लियर, सिंपल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट. तो बच्चों सेल कांस्टेंट होता है एक कंडक्शन सेल में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड. तो सेल कांस्टेंट जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इन अ सेल नाउ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो बच्चों डिस्टेंस यानी सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होगी दैट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताना है बच्चों. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा. कापा क्या होता है, कंडक्टेंस यानी 1/r इंटू सेल कांस्टेंट. अब बच्चों 1/r यानी मैं कह दूं ओम इनवर्स, और सेल कांस्टेंट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स. सो कापा का जो यूनिट होगा दैट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को आप साइमन भी कह सकते हैं. सो आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी. नाउ विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट फॉर द सेल मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक तो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी या रिएक्टिविटी वो कॉपर से ज़्यादा होती. तो अगर मैं ऐसा सेल बनाऊं जिसमें जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया है, ठीक है, इनको इनके सॉल्यूशन में प्लेस करके, है ना, तो मैं कहूँगी भाई जिंक से इलेक्ट्रॉन चलेंगे कॉपर की तरफ. क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. तो बच्चों जिंक +2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ होगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, और यहाँ मान लो यहाँ कॉपर +2 आयन है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रोड पे पहुँच के कॉपर बनाएंगे, यानी यहाँ होगा रिडक्शन. अब बच्चों जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इज एनोड, और जहाँ रिडक्शन होता है दैट इज कैथोड. अब तुम देख लो इनमें से क्या पूछ रहा है वो. नाउ जिंक विल एक्ट एज कैथोड एंड कॉपर एनोड. गलत हो गया, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव एनोड होता है, लेस रिएक्टिव कैथोड होता है. तो पहला आंसर तो गलत, आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. ठीक है, जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर कैथोड, ये तो ठीक लग रहा है. देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन तो जिंक से कॉपर चल रहे थे, तो ये रॉन्ग हो गया. कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व्स एंड जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड. तो देखो जिंक तो
क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, गल जाएगा धीरे धीरे, और कॉपर +2 यहाँ कॉपर पे जमा हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। तो ये तो उल्टा बोल रहा है। तो सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर? The tendency of an electrode to oxidize or donate electron in 1 mole per liter concentration at 298 Kelvin is its। तो बच्चों एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड मान लो एक मेटल इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, अपने सॉल्यूशन में रख लेते हैं मान लो। तो ये क्या करेगा, ये आयंस में कन्वर्ट होगा, सो इट विल फॉर्म M+N आयन। ठीक है भाई, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, तो बच्चों जब ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, है ना, आपने कंसंट्रेशन कितनी रखी है 1m और टेम्परेचर रखा है 298 केल्विन। ठीक है, तो बच्चों m था m+ में कन्वर्ट हो गया या M+N में कन्वर्ट हो गया। भाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको मैंने n लिख दिया। तो ये जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, अब हो क्या रहा है, तो भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो इट विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो इट विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि SOP। क्लियर? नाउ द डैश डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is called electromotive force of cell। मतलब EMF of the cell, it is measured in volt and at this time no current flows। तो बच्चों दो इलेक्ट्रोडों के बीच का क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है ना। EMF क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, व्हेन देयर इज नो और लिटिल अमाउंट ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। तो हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस किसका, तो हम कहेंगे पोटेंशियल का। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, इज कॉल्ड क्या, EMF व्हेन नो करंट फ्लोस। ठीक है, सिंपल है ये भी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इट्स मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसमें करंट आ रहा है तो कंडक्टर है, या प्रॉपर्टी है तो कंडक्शन है। लेकिन कौन सा, तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। भाई अगर मेटल में करंट आएगा तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मेटेलिक कंडक्शन। आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में करंट आएगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। Now those substances in which flow of electric current is possible। तो बच्चों जिसमें भी करंट आता है वो कंडक्टर है ना, और नहीं आता तो इंसुलेटर। तो हम कहेंगे भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले सॉलिड को या सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टर। नाउ द सब्सटेंस इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में जो करंट पास करता है उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोला तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, तो वो सब्सटेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सब्सटेंस जो या तो अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो देखो झटपट वर्कशीट है ये, 5 मिनट में पूरी सॉल्व कर लोगी। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों अच्छे और स्मार्ट क्वेश्चन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।